Show that the value of the determinant of a skew symmetric matrix of odd order is always 0. क्या प्रूव करके दिखाना है आपको? जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ओड ऑर्डर की हो, तो जब आप उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0. ये आपको प्रूव करके दिखाना है. तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे बच्चों? सबसे पहले क्या लेके चलेंगे? लेट ए बी एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर लेके चलेंगे. ठीक है, ये हम लेके चले. प्रूव क्या करके दिखाना है कि जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा, हमें क्या प्रूव करके दिखाना है? डिटर्मिनेंट जो आएगा ए का इज इक्वल टू 0. ये हमें प्रूव करके दिखाना है. ठीक है, तो एक बात देखो, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा? माइनस ए बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यही आएगा आपके पास. उसके बाद हमें निकालना डिटर्मिनेंट है, तो हम डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स. हमारे पास क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट माइनस. ये आ गया. अब एक प्रॉपर्टी पता होगी आपको डिटर्मिनेंट की, डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज का निकालो या फिर ए का निकालो, दोनों इक्वल होते हैं. बताया भी होगा शायद मैंने ना. तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों? डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज की जगह पे पुट कर देंगे डिटर्मिनेंट ए. यहाँ पर डिटर्मिनेंट माइनस ए किसके इक्वल आ जाएगा? -1 की पावर. अगर ये एन ऑर्डर की है, ओड ऑर्डर एन. ठीक है, एन ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? -1 की पावर एन और डिटर्मिनेंट ए. ये आ गया. ठीक है, अब एक बात बताओ, n तो ओड है, ओड ऑर्डर की हम लेके चले हैं. ओड है तो -1 की पावर कोई ओड नंबर करोगे तो क्या आएगा? -1. तो यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट a. ठीक है, यहाँ लिख दो n इज ओड तो -1 की पावर n इज इक्वल टू माइनस. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -1 की पावर n, तो आ गया -1 और ये साथ में है डिटर्मिनेंट ए. ठीक है, इसको अगर लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0. तो 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0. यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे हम लिखेंगे 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0. इस बात का क्या मतलब हो गया? डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास आ गया बच्चों डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0. अगर आपके पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ओड ऑर्डर की, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आएगा? 0. ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया है. उसके बाद बच्चों, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. क्या कहा गया है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना आपकी, तो उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यूनिक तरह से उसको लिखा जाएगा. देखो ये कर दिया लोग सबने. आगे बच्चों, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड every square matrix can be expressed in one and only one way one way
एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहा है उसने कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वन एंड ओनली वन वे। ठीक है, अब देखो प्रूफ इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स को दिखाना है ना हमें, सम ऑफ कि हम लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बाद में हम ये दिखा देंगे कि जो इस तरह से लिखी जाएगी मैट्रिक्स वो यूनिक वे से ही लिखी जाएगी, वन एंड ओनली वन वे। ये नहीं हो सकता कि एक और लिखा है किसी बच्चे ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में, तो किसी बच्चे का कुछ आंसर आ रहा है, किसी बच्चे का कुछ आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चलेंगे बच्चों। मान लिया ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली हमने ऑर्डर n की। ठीक है, अब एक चीज देखो, a को हम क्या लिख सकते हैं, 2a/2 लिख सकते हैं। a को हम 2a/2 लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 1/2 और 2a को क्या लिख दिया मैंने, a+a लिख सकते हैं ऐसे भी। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया बच्चों, 1/2 तो एज इट इज a+a ट्रांसपोज ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। कर सकते हैं, a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज 0 है, कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्यों कर रही हूँ अभी मैं बताती हूँ आपको। यहाँ से आ गया a = 1/2, यहाँ से मैंने लिख दिया a+a ट्रांसपोज और फिर +1/2 a - a ट्रांसपोज। ठीक है, ये इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि हमें क्या प्रूव करना था, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को सम में दिखाना था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। तो कल हमने प्रूव किया था कि अगर a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो आपके पास तो a+a ट्रांसपोज क्या आया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो a+a ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो 1/2 टाइम्स a+a ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक बनेगी। तो ये मैट्रिक्स तो हमारी आ गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कल प्रूव कर चुके हैं हम, है ना। और अगर a स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास तो कल ये भी प्रूव किया था कि a - a ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो 1/2 a - a ट्रांसपोज ये क्या आ गया बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो a स्क्वायर मैट्रिक्स थी जिसको हमने सम में लिख के दिखा दिया, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के उसमें। ठीक है, सम में। अब देखो इसको मैं बोल देती हूँ अभी फिलहाल के लिए p लेट मतलब a = p + ये ले लिया। ठीक है, लिख दो देयर p क्या लिया है आपने, ये 1/2 a+a ट्रांसपोज एंड q क्या लिया है बच्चों, 1/2 a - a ट्रांसपोज। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और ये भी लिख देना एंड P is symmetric matrix and Q is skew symmetric। बच्चों देखो क्योंकि मैंने कल ही प्रूव करके दिखाया था आपको ये, तो इसलिए मैं दोबारा से प्रूव करके नहीं दिखा रही हूँ इसको। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज प्रूव करके दिखानी, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया P is symmetric और Q is skew symmetric। लेकिन आप क्या करोगे, P को सिमेट्रिक, P ये है ना, इसको सिमेट्रिक दिखा सकते हो, इसको सिमेट्रिक दिखा देना, और फिर ये Q है इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखा देना। ये हम कल कर चुके हैं। ठीक है, डायरेक्ट मत लिखना, मतलब प्रूव करके और फिर ये दिखा देना कि P तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ,
देखो फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या प्रूव किया है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए को स्क्वायर मैट्रिक्स ली ऑर्डर एन की, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2a/2 लिख सकते हैं। यहाँ से मैंने 1/2 का एज रखा, a + a लिख दिया। क्यों कर रही हूँ बच्चों में ऐसा, क्योंकि कल हमने एक थ्योरम की थी क्या, अगर a हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो a + a ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है और a - a ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। तो मैं उस टाइप की मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया हमने, 1/2 a + a, फिर यहाँ से a ट्रांसपोज ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ से ये आ गई हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये आ गई हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप दिखा दें, ठीक है। अब क्या प्रूव करके दिखाएंगे कि a को जो हमने कहा यूनिक, कि ये जो एक्सप्रेशन है ये यूनिक है, ये और प्रूव कर देंगे। ये प्रूव करने के लिए हम कैसे प्रूव करेंगे, मान के चल पड़ेंगे कि a को लिखा जाएगा r + s में, जहां पर r क्या होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और s क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और फिर क्या प्रूव करके दिखा देंगे कि वो जो r है ना वो तो p के इक्वल है और जो s है वो q के इक्वल है। तो इस बात का ये मतलब हो जाएगा कि a को जब आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखोगे तो वो यूनिक वे से ही लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, यूनिकनेस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो ये लिखेंगे लेट इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो हम ये मान के चल पड़ेंगे कि a को हम लिख रहे हैं r + s, जहां पर r आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और s आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आ गया ना सबको समझ, यहाँ तक। अब देखो यूनिकनेस वाला केस करेंगे हम, तो यूनिकनेस लेट इट पॉसिबल मान के चल पड़े अगर पॉसिबल है तो, कि a जो है ना a मैट्रिक्स को हम किस तरह से लिख रहे हैं, r + s, जहां पर r हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और s हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a = r + s where r is symmetric matrix and S is skew symmetric matrix। ये मान के चलो, ठीक है। अब ये मानने के बाद प्रूव क्या करके दिखाना है हमें यूनिकनेस के लिए। यूनिकनेस के लिए मुझे P = R and Q = S, ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। A की वैल्यू आ चुकी है, P की वैल्यू ये है हमारे पास, Q की वैल्यू ये है हमारे पास। देखो कैसे करेंगे अब, यहाँ से अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों तो क्या आ जाएगा आपके पास R ट्रांसपोज = R, और अगर S स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो S ट्रांसपोज = -S बाय डेफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रही हूँ। ट्रांसपोज क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं P की वैल्यू निकालना चाह रही हूँ बच्चों। P की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 A + A ट्रांसपोज है ना, तो A तो मैंने ये मान लिया, अब A ट्रांसपोज और निकाल लूंगी और दोनों को ऐड कर दूंगी। ठीक है, फिर देखते हैं क्या है। तो यहाँ से अगर आप A ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो A ट्रांसपोज = R + S ट्रांसपोज। ये क्या आएगा, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगा देंगे, R ट्रांसपोज + S ट्रांसपोज = अब R ट्रांसपोज तो यहाँ पे R है, पुट कर दिया, और S ट्रांसपोज क्या है माइनस, ये आ गया। ठीक है, यहां से A तो मेरे पास है, A तो है बच्चों R + S, और A ट्रांसपोज क्या आ गया R - S। दोनों को ऐड करोगे, एडिंग इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, एडिंग 1 and 2 क्या आ जाएगा आपके पास A +
गई बच्चों 1/2 टाइम्स A प्लस A ट्रांसपोज, लेकिन ये तो P की वैल्यू थी, निकालनी थी ना P वैल्यू, ये तो P की वैल्यू है। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या बोल दोगे, दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू P। हो गया एक पार्ट तो प्रूव, P को R के इक्वल दिखाना था। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, Q को R S के इक्वल दिखाना है। और Q किसके इक्वल है, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज ना, A माइनस A ट्रांसपोज, A ये रहा, A ट्रांसपोज ये रहा, A माइनस A ट्रांसपोज निकाल दो। A माइनस A ट्रांसपोज निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, A माइनस A ट्रांसपोज। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करोगे ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही अब R से R कैंसिल, A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2S इज इक्वल टू 2S। अब यहाँ से S की वैल्यू आ गई बच्चों क्या, 1/2 टाइम्स A माइनस A ट्रांसपोज, और ये वैल्यू तो Q की थी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि जो Q और S है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर तो हम अलग लिख के लेके चले थे, लेकिन आ क्या गया, A इज इक्वल टू P प्लस Q, वही आ गया। तो मतलब अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखोगे तो वो यूनिक वे में ही लिखा जाएगा। आगे बच्चों सबको समझ नोट कर लिया। अब देखो इसके बाद एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। देखो जरूरी नहीं है यही एग्जाम्पल आए, कोई भी एग्जाम्पल दे सकता है आपको, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दे, और स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हो। अभी हमने किया है ना। तो इसमें क्या लिखा, एक मैट्रिक्स लिख दी -1 7 1 2 3 4 5 0 5, ये एक मैट्रिक्स लिखी बच्चों A, 3x3 की मैट्रिक्स है। इसको आपको लिख के दिखाना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, A तो ये है ही, A ट्रांसपोज निकाल दो। A ट्रांसपोज कैसे निकलेगा बच्चों, इसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके एक मैट्रिक्स बना दो। ठीक है, जब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, -1 7 1, यहाँ से 2 3 4, यहाँ से 5 0 5, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर P की क्या वैल्यू थी, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड करो और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, वो P आ गया, और वो जो मैट्रिक्स आई वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। उसके बाद क्या करोगे, A माइनस A ट्रांसपोज निकाल लो और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो जो मैट्रिक्स आएगी वो Q के इक्वल होगी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। और फिर A को लिख दो P प्लस Q, जो भी आया मतलब P की जो वैल्यू आई वो लिखो, प्लस जो Q की वैल्यू आई वो लिखो। ठीक है बच्चों, कर लोगे। इसके बाद इससे आगे बच्चों, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ इट्स हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। आपकी बात क्या दे दिया उसने कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो एज सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, ये है शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स is uniquely expressible as the sum of Hermitian and skew Hermitian matrix. यहाँ पर क्या कहा है उसने
कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को आप यूनिक वे में किस तरह से लिख सकते हो, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम में लिख सकते हो। तो अब की बार क्या चेंज हो जाएगा बच्चों, जहां जहां आपने पिछली जो किया था यही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन किया था, उसकी बजाय आपकी बार हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन आ जाएगा। डेफिनेशन जो है उसमें क्या चेंज आ जाएगा, वहां पर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए था सिमेट्रिक, यहाँ ए थीटा इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, जहां जहां वहां पे ट्रांसपोज था यहाँ पे ए थीटा आ जाएगा। कर लोगे, करके देखना, अगर नहीं हो तो बता दे। सिमिलर है, वहां पर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक था, यहाँ पे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन है। बस वहां पर आपने जो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन लगाई थी, यहाँ पर आप हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की डेफिनेशन लगा। उसके बाद बच्चों एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दे दी उसने आपको और उस मैट्रिक्स को आपको लिख के दिखाना है सम में हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो कर लोगे वो प्लीज। उससे अगला हमने कर लिया था बच्चों, उससे अगला ये है कि ए अगर हर्मिशियन है तो आइटा ए स्क्यू हर्मिशियन होगा, कल कर लिया था। उसके बाद है शो दैट बी थीटा ए बी इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन अकॉर्डिंग एज ए इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। इससे अगला है शो दैट बी थीटा ए बी इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन अकॉर्डिंग एज ए इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। इसमें आपको क्या प्रूव करके दिखाना है बच्चों कि जो बी थीटा ए बी आएगा ना वो हर्मिशियन होगा कब, अगर ए हर्मिशियन है, और बी थीटा ए बी स्क्यू हर्मिशियन होगा अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है। ठीक है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या लेके चलेंगे, देखो लेट ए बी ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये हम लेके चले बच्चों। लेट ए बी ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ए आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए थीटा किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। अब हमें प्रूव क्या करना है, इस केस में हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो बी थीटा ए बी है ना वो भी हर्मिशियन मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, अब देखो ए और बी सेम ऑर्डर की तो है ही बच्चों। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है कि ए और बी, क्योंकि उसने बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए बी पूछ रखा है, तो अगर सेम ऑर्डर की आपने नहीं ली तो मल्टीप्लिकेशन आपकी डिफाइंड नहीं होगी, है ना। तो आपको इसी तरह से लेनी है कि जो ये मल्टीप्लिकेशन है ये डिफाइंड हो जाए। तो हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स तो लेके ही चलेंगे क्योंकि हर्मिशियन प्रूव कर रहे हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी होती है, स्क्वायर तो होती ही है। तो यहाँ पर जो आप स्क्वायर मैट्रिक्स लोगे वो सेम ऑर्डर की लेके चलना, ए और बी दोनों। ठीक है, यहाँ पर लिख भी सकते हो, इसका भी ऑर्डर n है और जो b आप लेके चलोगे उसका ऑर्डर भी n है, लिखना चाहो तो। यहाँ से a थीटा a आ गया, अगर a को हर्मिशियन लेके चले हो तो प्रूव क्या करना है इस पार्ट में कि b थीटा a b इज हर्मिशियन। इसको हर्मिशियन दिखाने के लिए क्या प्रूव करके दिखाओगे बच्चों, b थीटा a b का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू b थीटा a b, यही प्रूव करोगे। एक बार बता देती हूँ मैं अलग से क्या प्रूव करना है आपको। इस पार्ट में आपको प्रूव करना है b थीटा a b इज हर्मिशियन, ये आपको प्रूव करके दिखाना है इस पार्ट में। ठीक है, और इसको हर्मिशियन प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा बच्चों, हर्मिशियन की डेफिनेशन है अगर a थीटा a के इक्वल आ जाए तो हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यहाँ पर मैट्रिक्स है a की बजाय ये, तो इसका आप ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालो। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा b थीटा a b
और इसका जब हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो इसी के इक्वल अगर आ गया तो ये मैट्रिक्स आपकी हर्मिशियन हो जाएगी बी थीटा ए। ये प्रूव करके दिखाना है कुल मिला के हम फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और इसको प्रूव करने के लिए हम ये वैल्यू निकालेंगे और अगर वो इसके इक्वल आ गई तो बोल देंगे कि जो ये मैट्रिक्स है बी थीटा ए बी ये हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट में क्या लेके चलेंगे बी थीटा ए बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है। ये वैल्यू देखेंगे किसके इक्वल आएगी। अब आपको पता है कि ए बी थीटा किसके इक्वल होता है बी थीटा ए थीटा रिवर्स ला से इक्वल है ना, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा बी थीटा फिर ए थीटा और फिर बी थीटा थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद बी थीटा तो एज इट इज ए थीटा की वैल्यू पुट कर दी। ए थीटा किसके इक्वल है ए के वैल्यू पुट की तो ये आ गया ए, और बी थीटा का फिर से हमने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले लिया तो ये किसके इक्वल है बी के। बी थीटा यही तो आ गया जो हमने प्रूव करके दिखाना वही तो आ गया। यहाँ से लिखो दिस इंप्लाइज बी थीटा ए बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू बी थीटा ए बी, ये आ गया। इसका क्या मतलब हो गया बच्चों कि जो आपकी ये मैट्रिक्स है ना बी थीटा ए बी ये हर्मिशियन मैट्रिक्स आ गई। तो यहाँ से आप लिखोगे दिस इंप्लाइज बी थीटा ए बी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या लेके चलोगे सेकंड पार्ट में ए को स्क्यू हर्मिशियन लेके चलोगे। अगर ए स्क्यू हर्मिशियन होगा तो यहाँ पर ए थीटा की बजाय क्या आ जाएगा ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए आएगा। फिर उसके बाद प्रूव क्या करना है इस पार्ट में सेकंड पार्ट में बी थीटा ए बी स्क्यू हर्मिशियन, उसको स्क्यू हर्मिशियन दिखाने के लिए बी थीटा ए बी का थीटा इज इक्वल टू माइनस बी थीटा ए बी के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो गिवन है उसका यूज कर लो और जो प्रूव करना है वो जाए करवाऊं या कर लोगे। इसका सेकंड पार्ट कर लेना बच्चों। अच्छा उसके बाद एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है इसमें प्रूव दैट, फोर्थ क्वेश्चन में इसमें दिया प्रूव दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। यहाँ पे उसने ये दे दिया तो कर सकते हो। क्या चेंज किया है वहां पर बी थीटा था यहाँ पर बी ट्रांसपोज है ना, और वहां पे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की बजाय हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। तो सिमिलर हो जाएगा जैसे वो करके दिखाया मैंने ऐसे ये हो जाएगा, बस हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन की बजाय यहाँ पर क्या है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो फर्स्ट पार्ट में क्या लेके चलोगे लेट ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाएगा, है ना। यहाँ पर जब आप लेके चलोगे फर्स्ट पार्ट में लेट ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं हम। और फिर प्रूव क्या करना है बी ट्रांसपोज ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करके दिखाना है। इसको सिमेट्रिक दिखाने के लिए इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल प्रूव करके दिखाना है, तो इसका ट्रांसपोज लेके चलेंगे हम बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यहाँ से बी ट्रांसपोज एज इट इज ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट की ए और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज
बी के इक्वल। यहाँ से जब इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला तो वो इसी के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी ट्रांसपोज ए बी मैट्रिक्स है वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। ठीक है बच्चों, इसके सेकंड पार्ट में आप कैसे प्रूव करोगे, लेके चल पड़ो लेट ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख लेना। यहाँ से ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ गया बाय डेफिनेशन, और आपको प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। तो इसका ट्रांसपोज लेके चलते हो, देखते हैं वो किसके इक्वल आएगा। इसका ट्रांसपोज लेके चले तो क्या आएगा बताओ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यहाँ से बच्चों बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू होगी माइनस ए, और यहाँ पर बी क्या लिखोगे माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, और इसका ट्रांसपोज जब आपने निकाला इस मैट्रिक्स का तो वो इसी के नेगेटिव के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये करवाई दिया था ना, इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन देन ए बी प्लस बी ए हर्मिशियन होना चाहिए। कर लिया होगा नहीं आपने, ए बी माइनस बी ए हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन होगा, बी ए बी हर्मिशियन होगा, ए बी हर्मिशियन होगा, और ए बी हर्मिशियन होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये आपको कल करने के लिए दिया था, मेरे ख्याल से कर लिया होगा सब। ठीक है बस बच्चों, बाकी कल करेंगे।